नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 तक फिनिश कर लिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कह रहा है कि चेक करिए जो ये फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दिया हुआ है, गिवन है, हमें उसको चेक करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, यदि ये कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसका सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन करना है ग्राफिकली, ग्राफ की सहायता से। तो चलिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें एक लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया हुआ है, तो इसके अंदर हमें पहले क्या पता लगाएंगे हम कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले जान लेते हैं कंसिस्टेंट कैसे होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा, तो ये जान लेते हैं। दोस्तों, हमने करी थी रेशो A1/A2 रेशो करी थी हमने, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ये रेशो हमने फाइंड आउट करे थे। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब भी A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के और इक्वल होता है C1/C2 के, तो एक केस होता है किसका, कोइंसिडेंट लाइन का, यानी कि जो फर्स्ट लाइन होगी वो दूसरी लाइन के ऊपर क्या होगी, मूव कर रही होगी, यानी कि दोनों के ऊपर सेम पॉइंट होंगे, यानी कि जो लाइन बनेगी फर्स्ट लाइन वही सेकंड लाइन उसी के ऊपर से बनेगी, यानी कि इसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर ये जो लाइन है वो मीट कर रही होगी। यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए। जब इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए तो ये क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट की कंडीशन है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, यदि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल है C1/C2 के, तो ये कौन सा केस है। इस केस के अंदर जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल, यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर लाइन जो है वो मीट नहीं करती हैं। जब लाइन मीट्स नहीं करेंगी तो उसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, यानी कि जहां मीट ही नहीं करेंगी लाइंस तो सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो नो सॉल्यूशन का केस है ये। जब नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन का केस होगा तो उस केस में क्या होगा, क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। अब चलते हैं, यदि A1/A2 नॉट इक्वल हो B1/B2 के और नॉट इक्वल हो C1/C2 के, हम यहां तक ही देख लेते हैं। A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो क्या होगा, तो लाइंस जो है वो क्या होंगी, एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जैसे ये कर गई, देखो एक लाइन इधर गई, एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर गई यहां से। तो यहां पे देखिए एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। जब लाइन इंटरसेक्टिंग है और एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है तो हम कह सकते हैं यहां पे क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो ये है कंसिस्टेंट का केस, कंसिस्टेंट। तो ये लाइंस इसमें क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन के ऊपर। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, A1/A2 फाइंड आउट करना होगा। देखिए A1 क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो होता है A1, तो A1, और यहां से जो सेकंड इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट क्या है, वो है A2। तो A1/A2 कितना है यहाँ पे, 1/3 के इक्वल। अब यहां से हम B1/B2 निकाल लेते हैं। तो B1/B2 इज इक्वल टू यहाँ है -1 -3, तो -1 और माइनस का 3, यहां से माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आया, 1/3 के इक्वल। अब C1/C2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो C1/C2 कितना है, देखिए जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ये C1 होता है फर्स्ट इक्वेशन वाला और ये सेकंड इक्वेशन वाला होता है C2। तो यहां से बन जाएगा 8/16, यानी कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और ये हो गया 1/2 के इक्वल। तो देखो दोस्तों, हम देख पा रहे हैं जो A1/A2 है वो इक्वल है B1/B2 के,
बट नॉट इक्वल है किसके, C1/C2 के। और ये केस किसका है, ये होता है जब लाइंस क्या हो, पैरेलल। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो A1/A2 इज इक्वल टू होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। तो ये पैरेलल लाइंस का केस, और पैरेलल लाइंस का केस क्या बनता है, इनकंसिस्टेंट, यानी कि इसके अंदर कभी भी लाइंस जो है मीट नहीं करेंगी, और इसका या तो हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन भी हम इसको कह सकते हैं, और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों इनकंसिस्टेंट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी एक लीनियर पेयर, इक्वेशंस का लीनियर पेयर दिया हुआ है। तो इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1/A2 फाइंड आउट करेंगे। तो A1/A2 क्या आएगा दोस्तों, 2/4 के इक्वल आएगा, जो कि हम डिवाइड करके क्या हो जाएगा, 1/2 के इक्वल बन जाएगा। अब निकाल लेते हैं B1/B2 की वैल्यू। अब B1/B2 क्या आएगा, यह आएगा 1/-2। अब देखो दोस्तों, हमें दिखाई दे रहा है A1/A2 नॉट इक्वल है किसके, B1/B2 के। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो यहां से हम देख पा रहे होंगे कि एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। जब एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या कहते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और लाइंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट, क्या होती हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होंगी तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट करना है, यानी कि जो दो लाइनें हैं जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट के कोफिशिएंट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहां से देखो फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे हम, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब क्या करेंगे, यहां से हम पॉइंट्स के, 3 पॉइंट्स के कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। यहां से हमने कर लिया x और ये मान लिया y। अब देखिए, हम यहां से x को 0 रख लेते हैं। जब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 के इक्वल। अब y को 0 रख लेते हैं। जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 के इक्वल। अब x को 1 रख लेते हैं। जब x को 1 रखेंगे तो ये बन गया 2, और ये माइनस का 6, तो माइनस का 6 प्लस का 2 कितना बना, माइनस का 4, और उधर जा करके 4। तो जब x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आई, 4 के इक्वल। तो ये 3 पॉइंट्स के कोफिशिएंट हमने निकाल लिए। अब सेकंड जो इक्वेशन है उसके भी 3 पॉइंट निकाल लेते हैं। वो है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब देखिए, यहां से हमने x ले लिया, ये y ले लिया। अब देखिए, जब x को 0 रखेंगे, x को हमने रखा 0, तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई -2 के इक्वल, -2 के इक्वल। अब y को 0 रख लेते हैं। जब y को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा कितना, 1 के इक्वल। अब क्या करें, y इज इक्वल टू क्या रख लें, 2 रख लेते हैं। जब y को हम 2 रखेंगे तो ये बन गया 4 -4 -4 कितने हो गए, -8। उधर जाकर के प्लस का 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे, सॉरी 4 करेंगे, तो 4 2 जा 8, कितना आया, 2 के इक्वल। यानी कि इसके आ रहे हैं 2 2। तो यहां से देखिए कोऑर्डिनेट क्या निकले हैं, 0 6, और ये आ गया 3 0, और ये तीसरा आ गया 1 4। यहां से 3 निकले क्या, 0 -2, दूसरा आया है 1 0, और तीसरा आ गया 2 2 के इक्वल। अब चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। अब देखिए, पहली जो लाइन की इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो पहला पॉइंट है 0 6 के इक्वल, तो ये 0 हो गया, y एक्सिस पे 6, तो ये पॉइंट हो गया यहां, ये हो गया 0 6। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 3 0 के इक्वल, यहां 3 हो गया और ये 0 है, यानी कि 3 0, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये हो गया 3 0। अब थर्ड पॉइंट फाइंड आउट कर देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, 1
4 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए 1 ये हो गया और 4 ये हो गया, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ 1 4 के इक्वल। अब तीनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मीट करवा देंगे, ज्वाइन करवा देंगे आपस में, मीट नहीं ज्वाइन करवा देंगे आपस में। तो यहाँ से देखिए ये तीनों पॉइंट ऐसे करके हम ज्वाइन कर देंगे। ये यहाँ से एक्सपेंड कर दिया, इधर इतना कर दिया। अब चलते हैं दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स पर। तो इसमें देखो 0 -2, तो यहाँ से 0 और -2 ये रहा, 0 -2 के इक्वल। दूसरा देखिए 1 और 0 के इक्वल, ये 1 हो गया और ये 0। दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ 1 0 के इक्वल। तीसरा पॉइंट क्या है 2 2 के इक्वल, तो ये 2 हो गया और ये क्या है, ये भी 2 है, तो ये आएगा यहाँ, ये आ गया 2 2 के इक्वल। ये इस लाइन के ऊपर ही आ गया दोस्तों। ये देखिए यहाँ से अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगी, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर देगी। ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर देगी। ये पॉइंट है 2 2 के इक्वल, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही हमारा सॉल्यूशन है। 2 2 इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसलिए हम क्या कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों 2x, यहाँ पे देखिए इक्वेशन दी हुई है, दो लीनियर पेयर दिया हुआ है हमें। तो देखिए यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, a1/a2 की रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या आएगा 2/4 के इक्वल, 2 कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, तो ये बन गया 1/2 के इक्वल। अब फाइंड आउट कर लेते हैं b1/b2 को, वो आएगा -2/-4 के इक्वल। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1/2 के इक्वल। अब फाइंड आउट कर लेते हैं C1/C2 की रेशियो। तो C1/C2 आया -2 -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 2/5 के इक्वल। अब यहां से देखिए क्या दिखाई दे रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल है किसके, C1/C2 के। तो ये किसका केस है दोस्तों, इस केस के अंदर लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल, यानी किसी पॉइंट के ऊपर लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती, मीट नहीं करती। जब किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट या मीट नहीं करेंगी लाइंस, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन होगा तो लाइंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का केस है दोस्तों ये। तो यहां से हमें आगे फाइंड आउट नहीं करना, बस इतना ही बताना है कि ये इनकंसिस्टेंट का केस है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट देखिए दोस्तों, दो इक्वेशंस हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, A1/A2 की रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। वो बनेगा 1/2 के इक्वल। अब B1/B2 निकाल लेते हैं, वो आएगा 1/2 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं C1/C2 की रेशियो, ये आएगा 5/10, यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये भी बन गया कितना 1/2 के इक्वल। तो दोस्तों देखिए A1/A2 इक्वल है B1/B2 और इक्वल है किसके, C1/C2 के। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो लाइंस है वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि जो फर्स्ट लाइन का पाथ है वही सेकंड लाइन का पाथ है, सेम पाथ को दोनों लाइनें फॉलो कर रही हैं। तो देखिए हर पॉइंट के ऊपर मीट, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर मीट कर रही होगी लाइन एक दूसरे को, ठीक है जी। जब ये हर पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके अंदर निकल के आएंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस का ये केस है, और इसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट
जब कंसिस्टेंट होगी लाइंस तो क्या करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए दोस्तों सॉल्यूशन क्या निकलेगा इसका, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हर एक पॉइंट के ऊपर मिल रहा होगा तो उसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। चलिए फिर भी हम एक बार ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के इक्वल। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए जब यहाँ से x को 0 रखेंगे, जब x को 0 रखा तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। जब y को 0 रखा, y को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब देखिए यहाँ से x को 1 रख लेते हैं, जब x को 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू आएगा 4 के इक्वल। ठीक है जी। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर, उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 के इक्वल सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से x, ये y, जब x को 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आया, 5 के इक्वल। अब जब y को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू कितना आया, 5 के इक्वल। अब तीसरा पॉइंट भी सेम यहीं से निकाल लेते हैं, ये कितना है 1, x इज इक्वल टू 1 रखा था, यहां से तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, x जब 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 2 बन गया। ये जब 2 माइनस में होगा 10 के तो 8 बन गया, और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 4, तो ये आ गया 4 के इक्वल। अब आप देख पा रहे होंगे जो कोऑर्डिनेट्स इन पॉइंट्स के आए हैं वही कोऑर्डिनेट इन पॉइंट्स के भी आए हैं। तो यहां से क्या कोऑर्डिनेट बने, 0 5 5 0 और 1 4 के इक्वल। यहां से भी क्या बने, 0 5 5 0 और थर्ड बन गया 1 4 के इक्वल। तो अब दोस्तों देख पा रहे होंगे आप, क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर कोई पॉइंट आएंगे, सेम पॉइंट हैं, तो जहां ये पॉइंट होंगे वहीं ये पॉइंट होंगे, तो दोनों की दोनों लाइनें जो हैं उसी सेम पाथ को फॉलो करेंगी। जो फर्स्ट लाइन फॉलो कर रही है वही सेकंड लाइन फॉलो करेगी। तो इस तरह का ये ग्राफ बन जाएगा, दोनों ही लाइनें एक ही पाथ के ऊपर आएंगी। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2। मैं आशा करता हूं आप लोगों की समझ में भी आया होगा। यदि ये क्वेश्चन या फिर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।